नमस्कार गाइस। हम आज 8.2 पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों से कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे। एक सारणी बनाएंगे। हमारे पास साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक की जो थीटाएं हैं, इनके 0, 30, 45, 60 और 90 के मान हम ज्ञात करेंगे। तो नॉर्मली हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक इसका मान रखेंगे। तो साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। इसके बाद हम साइन के सभी मान ज्ञात करने के लिए 113/222 का उपयोग करेंगे। 113/222 में √3 और मध्य √2 होगा। तो यहाँ पर 1/2 पहला कॉलम में आपका साइन 30 का मान 1/2 होगा और साइन 45 का मान 1/√2 होगा। साइन 30 का 60 का मान होगा आपका √3/2। ये हो गया, हमने बड़े सरल तरीके से साइन के सभी मान प्राप्त कर लिए हैं। अब इनका क्रमांतरण कर देंगे तो हमारे पास कोस का मान आ जाएगा। यानी हम एक को साइन 90 को हम कोस 0 में ले आएंगे, क्योंकि साइन 90 का मान और कोस 0 का मान बराबर होता है। तो यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको भी हम अंतरण कर देंगे तो √3/2, 1/√2 और 1/2, इधर 0 हो जाएगा। इसके बाद tan का मान प्राप्त करना है तो tan बराबर होता है साइन बटा कोस। यानी कि साइन में कोस का भाग देना है तो हमें 2 से 2 काट देना है। तो पहले 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा, √2 से √2 कटेगा तो 1 आएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आएगा और फिर 0 का भाग 1 में देंगे तो ये हो जाएगा अनंत। इसके बाद में कोट का भरना है तो इसका क्रमांतरण कर देंगे, क्योंकि tan 90 और कोट 0 का मान बराबर होता है तो यह अनंत हो जाएगा। ये √3 ये 1 हो जाएगा और ये 1/√3। आप चाहे तो इसको समझने के लिए ऐसे चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। इस चिन्ह से आप समझ जाएंगे कि इन संख्याओं को इधर क्रमांतरण करना है और ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद कोसेक को भरना है तो कोसेक बराबर होता है सेक बराबर होता है 1/कोस। यानी 1 में कोस का भाग देने पर सेक प्राप्त होता है। तो आप सेक को भरने के लिए कोस की संख्या को नीचे की ऊपर की नीचे का, तो 1 को पलटेंगे हम, 1 का 1 ही रहेगा। 2 को ऊपर और √3 को नीचे ले आएंगे हम, 2/√3, ये √2 हो जाएगा और ये 2 0 का हो जाएगा अनंत। इसके बाद इसको भी हम क्रमांतरण कर देंगे, यानी इन संख्याओं को, क्योंकि सेक 90 का मान और कोसेक 0 का मान बराबर होता है तो यह अनंत हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और ये 2/√3 हो जाएगा। इस प्रकार ये लास्ट में 1 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार हम बड़े ही सरल से इस सारणी को भर सकते हैं। आप वीडियो को रोक रख के इसको आराम से देख सकते हैं। यानी आपके पास 3 थीटा को भरना है और 3 का क्रमांतरण कर लेना है, अपना आप ये सारणी भर जाएगी। हम इसका कुछ सवालों में उपयोग करके देखेंगे। तो आइए हम इससे सवाल किस प्रकार करेंगे। तो लीजिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यह है क्वेश्चन 8.2 का पहले का पहला। साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। अब इनका मान आप इस सारणी में से आराम से धर सकते हैं। जैसे इसका हल देख लीजिए। हल साइन 60 आपको दिख रहा है √3/2 इंटू कोस 30 आप देख सकते हैं, 30 के नीचे और कोस के सामने √3/2 प्लस साइन 30, ये साइन 30 है, आप देख सकते हैं 1/2 और ये कोस 60 पे आप देख सकते हैं 1/2। तो हम बड़ी आसान तरीके से आपको इस सारणी बनाना सिखा दिए और इस सारणी में देखकर आप इनके मान रख सकते हैं। बड़े सरल सवाल है, आप आराम से इनको कर सकते हैं। तो लीजिए √3 को √3 से गुणा करेंगे तो अंडर का चिन्ह हट जाएगा। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, √3 बराबर 3 तिया 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। या फिर सीधी भाषा में कह सकते हैं अपन कि √3 को √3 से गुणा करने पर अंडर का चिन्ह हट जाता है। तो लीजिए बटे 2 दूनी 4 प्लस
1 को 1 से गुणा कर देंगे और 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो 1/4। इसका लघुत्तम 4 आएगा। 4 में 4 का भाग एक बार जाएगा और 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 1 एकम 1, तो 3 और 1 4/4। तो कुल मिला के हमारे पास आंसर आ रहा है 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। बड़े ही सरल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये सारणी आपको एक अच्छे अंक दिला सकती है। आप इसको बनाना सीखिए और आराम से इन मानों को इसमें रख करके सवालों को स्थापित कीजिए। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। 2 tan स्क्वायर 42 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इनका मान आप इसमें आराम से देख सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। लीजिए इसका हल करते हैं। हल 2 गुणा tan 45, तो tan 45 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए tan और 45 का मान 1, तो 1 का वर्ग प्लस कोस 30, तो कोस 30 का मान देख सकते हैं आप, ये कोस है और ये 30 है। कोस 30 का मान √3/2, √3/2 का वर्ग माइनस साइन 60 का मान आप देख सकते हैं √3/2, यानी बड़े काम की सारणी है। आप इसमें देख देख करके आराम से इसमें रख सकते हैं और हल कर सकते हैं। आइए हल करते हैं। 2 गुणा 1 का वर्ग 1 होगा प्लस इसका वर्ग कर देंगे हम, वर्ग करेंगे √3 का वर्ग करने पर √3 घट जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस √3 का भी 3/4। अब हम इसको हल कर देंगे। 2 एकम 2, तो डायरेक्ट 2 ही लिख देते हैं यहाँ पर, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 एकम 2 होते हैं। लघुत्तम ले लेंगे हम 4, तो 4 दूनी 8 प्लस 4 से 4 कट के 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा। हल कर देते हैं। 8 और 3 11 माइनस 3/4 बरोबर हो जाएगा आपका 11 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8/4 यानी कि 2। या सीधे भी पता कर सकते थे हम, 3/4 में 3/4 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ रहे थे, लेकिन आप लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो इस प्रकार ये आपके आंसर आएंगे। तो इस सवाल का उत्तर आ रहा है 2। ये था क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। यह है क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। कोस 45 बटा सेक 30 प्लस कोसेक 30, तो इनका मान रख लिया हमने पहले। कोस 45 का मान 1/√2 और सेक 30 का मान 2/√3, कोसेक 30 का मान 2। आइए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हल करेंगे हम। लीजिए 1/√2 ऐसे कैसे रहेगा और इसका लघुत्तम आएगा आपका √3। √3 से √3 कटेंगे तो क्या आएंगे 2, और 2 को √3 से गुणा करेंगे तो 2/3। अब आप देख सकते हैं इसका जोड़ कर लिया है हमने, ये भी बटे में है और ये भी बटे में है, तो नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। तो लीजिए 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2/3। अब इनको हम हल कर देंगे। चाहे तो आप इसका प्रमेयकरण भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या सीधा हल कर लीजिए। लीजिए हल कर देते हैं यहाँ पर। तो 1 को √3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा √3/2 को इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/2 प्लस 2/2 आप चाहे तो इसमें से 2/2 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका √3/2। 2/2 कॉमन लेंगे तो आपके पास √3 प्लस 1 बचेगा। अब इसका आप प्रमेयकरण कर सकते हैं। आइए इसका प्रमेयकरण कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका √ प्लस संख्या है माइनस में हो जाएगी √3 - 1/√3 - 1। अब आप इसको गुणा कर सकते हैं, तो लीजिए गुणा कर देंगे हम। √3 को 3 से गुणा करेंगे तो √ का चिन्ह हट जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे √ से तो √3 आएगा। नीचे 2/2 है, साथ में एक प्लस की एक माइनस की, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये a² - b²
3 स्क्वायर, अर्थात 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। 3 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3, अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा और यह आ जाएगा 1। आइए आगे करते हैं इसका प्रमेयकरण। तो यह है 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 2 गुणा 3 में से 1 गया तो 2। इसका प्रमेयकरण कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 है, 2 अंडर रूट 2 से इसका प्रमेयकरण हो जाएगा। ये 2 अंडर रूट 2 से इसका प्रमेयकरण कर दिया। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 अंडर रूट 2 और इसको ही गुणा कर देंगे हम अंडर रूट 3 को, तो ये कितने होंगे, तो 2 अंडर रूट 6 बटे इसको गुणा कर देंगे इससे, तो ये हो जाएंगे 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। आइए और कर देते हैं, आप चाहे तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएंगे, तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा अंडर रूट से गुणा करेंगे, अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ रहा है 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8। थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन थोड़ी कोशिश करोगे तो आराम से इसको समझ सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, ये इसके मान है, इसका लघुत्तम लिया हमने अंडर रूट 3, तो 3 से 3 करके 2 आ गया, अंडर रूट 3 को 2 से गया, 2 अंडर रूट 3 आ गया, ये भी बटे में, ये बटे में, तो नीचे की संख्या ऊपर होगी, अंडर रूट 3 ऊपर गया, 2 बटे 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 नीचे आ गया। अब हमने इस नीचे वाली संख्या को गुणा कर दिया, अंडर रूट 2 को 2 से गुणा किया, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 गुणा 3, 2 अंडर रूट 2 को कॉमन ले लिया, 3 अंडर रूट प्लस 1 आ गया। अब इसका प्रमेयकरण कर दिया हमने नीचे ऊपर, तो 3 को 3 से गुणा किया, अंडर रूट का चिन्ह हट गया, और 3 को 1 से गुणा किया, अंडर रूट 3 आ गया। इधर हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में है संख्या, इसलिए माइनस वाली का वर्ग कर दिया, 2 अंडर रूट 2 ऐसे कैसे ही है, इसका वर्ग करेंगे 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसका भी प्रमेयकरण कर दिया हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 अंडर रूट 2 था, तो 2 अंडर रूट 2 को ऊपर नीचे प्रमेयकरण कर देंगे हम, 3 से गुणा करने पर हमारे पास 6 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, और नीचे 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 बार है, तो इसलिए 2 बार आ गया हमारे पास। और अब हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 3 अंडर रूट 2 माइनस 6 तो ऊपर बच गया, और इधर 2 2 4 4 दूनी 8 लिया गया, और 2 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो केवल 2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। इस प्रकार हमारे पास आंसर आ रहा है 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। और आइए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। यह है क्वेश्चन पहले का 4, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे sec 30 प्लस कोसेक 60 प्लस कोट 45। हमने इसके मान पहले रख लिए हैं। आइए sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 और माइनस कोसेक 60 का मान 2 बटे अंडर रूट 3, sec 30 का मान 2 बटे अंडर रूट 3, कोस 60 का मान 1/2 और कोट 45 का मान 1। आइए इसको हल कर देते हैं। लीजिए हल कर रहे हैं। पहले सबसे पहले हम इसका लघुत्तम लेंगे। लीजिए ये लघुत्तम 2 अंडर रूट 3, इसका लघुत्तम है ये 2 अंडर रूट 3, 2 और अंडर रूट 3, 2 से 2 कट जाएगा तो ये अंडर रूट 3 आएगा। 2 अंडर रूट 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट 3 और माइनस 2 अंडर रूट 3 को इससे गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कटेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 4। नीचे वाले को भी हल कर लेते हैं। इसका लघुत्तम भी 2 अंडर रूट 3 आएगा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएंगे, 2 आएगा, 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 4। 2 से 2 कटेगा, अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आएगा। और आगे देखिए, अब ये भी बटे में है और ये भी बटे में, तो नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी,
तो एक स्टेप आप इसको इससे भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पर अंडर रूट 3 दो बार है, एक बार आएगा, तो ये हो गया 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बटे 2 अंडर रूट 3 बटे, यहाँ पर देखो 3 अंडर रूट 2 और यहाँ पर 3, ये कितने हो गए 3 अंडर रूट 3। हमने थोड़ा सा क्रम चेंज कर लिया इसका, क्योंकि 3 अंडर रूट 3 इसमें पहले था तो हमने भी पहले लिया और 4 को पीछे ले लिया बटे 2 अंडर रूट 3। अब आप देख सकते हैं बटे की संख्या नीचे वाले के ऊपर, ऊपर की नीचे हो जाएगी, तो लीजिए 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बटे 2 अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3 आपका ऊपर चल जाएगा और नीचे रह जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4। 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 कट गया, अब आपके पास बच गया 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बटे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, सॉरी प्लस 4। अब आप इसका प्रमेयकरण कर सकते हैं, ये संख्या प्लस की है इसलिए माइनस से करेंगे आप। अंडर रूट 3 माइनस 4 बटे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4। ऊपर वाली में आप दोनों समान है इसलिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, a माइनस बी और a माइनस बी बरोबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसका उपयोग कर सकते हैं, आप आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों होकर के a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और इससे आप इसको कर सकते हैं। तो आइए कर देते हैं, a का स्क्वायर यानी कि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आपका, लिख देते हैं, लीजिए 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी बरोबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको ले सकते हैं। तो आप प्लस वाले छोड़ दीजिए और माइनस वाले का वर्ग कर दीजिए, तो आप इसका वर्ग कर दीजिए, ये इस प्रकार हो जाएगा। दोनों सर्वसमीकरणों से हम इसको कर सकते हैं। तो आइए कर देते हैं, पहले इसको कर देते हैं, a का वर्ग यानी कि 3 अंडर रूट 3 का वर्ग कर देंगे हम यहाँ पर, तो 3 अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो ये इस प्रकार होगा 3 अंडर रूट 3 गुणा 3 अंडर रूट 3, ऐसे होगा 3 तिया 9 और अंडर रूट से गुणा करेंगे, अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा तो 9 तिया 27, तो इसका तो आएगा 27। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 27 माइनस 2ab यानी कि 4 तिया 12 12 दूनी 24 अंडर रूट 3 और प्लस 4 का वर्ग यानी b का वर्ग यानी कि 16 बटे, आप नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं, 3 अंडर रूट 3 का वर्ग हो जाएगा 27 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा 4 का वर्ग 16, तो ये 16 हो जाएगा बरोबर। आप देख सकते हैं 27 और 16 कितने होते हैं, यानी 43 हो रहे हैं, 27 16 6 7 13 का 3 असल 1 2 1 3 4 43 हो रहे, माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 27 में से 16 चल जाएंगे तो 11 बचे, तो लास्ट आंसर हमारे पास आ रहा है 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटा 11। तो इस प्रकार हमने बड़े ही आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लिया है। और आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां, आइए हम इसके मान रखते हैं। यह है हमारे पास 5 इंटू कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2 का वर्ग प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान होता है 2/√3 माइनस tan 45 का मान होता है 1/, साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 का वर्ग। तो इस प्रकार हमने इसके मान रख लिए हैं। आइए हम इसको हल करते हैं। अब लीजिए हल करेंगे हम। 5
इंटू 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग 4 प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग 4 होगा, वर्ग करने पर अंडर का चिन्ह हट जाएगा यानी कि 3 आएंगे माइनस 1 का वर्ग 1 होगा बटे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस अंडर 3 का वर्ग करेंगे 3 और यहाँ पर 2 का वर्ग 4 और थोड़ा हल कर देते हैं इसको। लीजिए 5 को 1 से गुणा करते हैं तो 5 बटे 4, 5 एकम 5 और बटे 4, 4 चौकू 16 बटे 3 माइनस 1 बटे, ये ऐसे कैसे लिख लेते हैं 1 बटे 4 प्लस 3 बटे 4। अब इसको हम और आगे हल कर देते हैं। लीजिए थोड़ा सा यहां पर कर देते हैं, इसका लघुत्तम आएगा 4 तिया 12, 12 में 4 का भाग 3 बार जाएगा और 3 को 5 से गुणा करेंगे 5 तिया 15 प्लस और 3 का भाग 4 बार जाएगा और 16 चौकू 64 और माइनस 12 एकम 12। इसका भी हल कर देते हैं, लघुत्तम 4 आएगा, 4 से 4 कटेगा 1 प्लस 3। बाकी को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 15, 64 और 12, इसको अगर हम हल करते हैं तो 64 और 15 यानी कि 79 होते हैं, तो ये हो गया 79 माइनस 12 बटे 12 और ये बटे में आ गया आपके 3 और 1 4 बटे 4। अब ये भी बटे में और ये भी बटे में है, तो 79 में से 12 जाएंगे तो 67 बटे 12 और 4 बटे 4। नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी, तो ये 12 4 बटे 4, तो 4 से 4 कट जाएगा और ये बचेंगे आपके पास 79 में 12 जाएंगे 67, तो आंसर आ रहे हैं हमारे पास 67 बटे 12। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहले का 5। तो इस प्रकार हमने पहले के 5 के 5 सवाल कर लिए हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इनको देखते रहिए, आप आराम से इनको तैयार कर सकते हैं।